हाय एवरीवन। अभी अभी मैं कॉलेज से आई एंड इन माय एंटायर डे आई वाज लाइक कि हाँ, मुझे जाके जल्दी से एक वीडियो बना के तुम लोगों के लिए डालनी है, बिकॉज़ आई नो कि तुम लोग कितने स्ट्रेस में हो, तुम लोगों को कितनी एनजाइटी है। एंड दिस इज़ द टाइम जब हम कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें, किससे बात करें, क्या सुने। और एक ये तुम्हारे टाइम पे भी ये पोस्टपोनमेंट लगा है। स्टिल सम बिलीव कि शायद नीट आज भी पोस्टपोन हो सकता है, बट अब कुछ नहीं होगा यार। नीट पोस्टपोन हो या ना हो, कुछ ऐसे थॉट्स तुम्हें लाने ही नहीं हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ वॉज माई डे, हाउ वॉज माई नीट डे। नीट के वो 2-3 घंटे से पहले का टाइम कैसा रहा। नीट की पहले वाली जो रात थी उसमें आई वॉज हैविंग माई स्टमक एक, पेट दर्द हो गया था मुझे, पता नहीं क्यों। मैंने खाना जो खाया था वो भी नॉर्मल खाया था, हेल्दी खाया था, लाइट खाया था, फिर भी मुझे पेट दर्द हो गया था। एंड तो मैं तब पढ़ नहीं पाई थी रात को। तो मुझे ऐसा था कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूँगी, क्योंकि नीट का टाइम जब इतना पास होता है ना, तो आपको ये लगता है कि आप सब कुछ पढ़ डालो। यू नेवर नो कि जो आपने लास्ट में पढ़ा है वो शायद एक क्वेश्चन वो लास्ट में पढ़े हुए में से आ जाए। ऐसी हमारी इनर फीलिंग, हमारी गट फीलिंग कहती है। सो मैंने डिसाइड किया था कि मैं सुबह उठ जाऊँगी। सो मैं 5 बजे उठी। देन पता नहीं क्या हुआ, आई गॉट फीवर। एंड मैंने जो नीट दिया था वो था 2020 में। एंड 2020 में कोविड था, तो हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि किसी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये वो। और वहाँ पे टेम्परेचर चेक भी होगा, और जिसका ज़्यादा होगा फिर उसको अलग रूम में बिठाया जाएगा, थोड़ा अलग ट्रीट। सो आई गॉट वेरी स्केर्ड कि पता नहीं अब मुझे एग्ज़ाम देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो वो जो मॉर्निंग थी नीट वाली, हमारा नीट का पेपर 2 बजे से था एंड हमें 12 बजे तक पहुंचना था। सो वो जो सुबह वाला टाइम था जिसमें मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगी। कुछ ऐसा होता है ना कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ कुछ चीज़ें मार्क करके रखते हैं कि ये वाली चीज़ें मैं जिस दिन नीट का एग्ज़ाम होगा उस दिन पढ़ूंगी। तो मैंने भी वैसे मार्क करके रखा था। बट सिंस मुझे फ़ीवर वगैरह था तो मैंने क्या किया था, पहले घर पे जो मेडिसिन थी मैंने वो ली। वो लेके फिर मम्मा ने मुझे बोला तू सो जा, तो सो के उठेगी तो तेरा फ़ीवर उतरा हुआ मिलेगा, वरना तो एग्ज़ाम ही नहीं देने देंगे, अलग रूम में बिठाएंगे या फिर क्या करेंगे, कुछ आइडिया नहीं था। एंड वो कोविड की फ़र्स्ट वेव थी, न्यू एक्सपीरियंस था, तो उस टाइम पे थोड़ा डर भी ज़्यादा था। सो मैंने मेडिसिन ली, मैं वापस सो गई। मैं उठी फिर भी मेरा फ़ीवर नहीं गया था। देन मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में मेरी मम्मी बोलती डॉक्टर को कि आप ऐसी कोई मेडिसिन दे दो जिससे कि इसका फ़ीवर उतर जाए और नींद ना आए, क्योंकि मेडिसिन वगैरह लेने से नींद आती, दिमाग जो होता है आपका थोड़ा स्लो हो जाता, तो इट विल हार्म माई परफॉर्मेंस, इट विल डिक्लाइन माई परफॉर्मेंस। तो उस चीज़ का भी बहुत डर था कि मेडिसिन लूँ कि नहीं लूँ। सो तो तब क्या हुआ कि तो फिर डॉक्टर ने मना कर दिया, तो मम्मी बोलती है आप इंजेक्शन दे दो। तो डॉक्टर ने बोला कि हम टैबलेट्स दे देते हैं, इंजेक्शन से तो और ज़्यादा नींद वगैरह आएगी। तो उन्होंने टैबलेट्स दी एंड मैंने घर जाके खाना खाया। लिटरली उस दिन खाना ऐसे अंदर जा नहीं रहा था, इतना स्ट्रेस रहता है। एंड मुझे तो स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत फियर रहता है। तो खाना वगैरह मैंने ऐसे ही खाया, फिर मैंने टैबलेट्स ली। फिर हम लोग वहाँ, फिर टाइम चला गया, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने रिवाइज़ नहीं किया जो मुझे करना था। तो उससे डर और बढ़ गया कि यार पता नहीं जो मैं छोड़ के जा रही हूँ उससे क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूँगी, पता नहीं क्या होगा। ऐसे सारे थॉट्स आने लगे। बट मैंने बोला चलो ठीक है, जाते हैं, अब एग्ज़ाम दे के आते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सो मैं एग्ज़ाम हॉल के आगे पहुंची एंड वो लोग वो मशीन से टेम्परेचर जो था वो मतलब वो चेक कर रहे थे एंड मेरा जो फ़ीवर था वो उतर गया था। बट स्टिल एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ एंजाइटी, कुछ थकान या वैसा ना हो,
फ़ीवर ना हो, तो उसके लिए मैं वापस से दवाई लेके एग्ज़ाम हॉल के सामने मैं बाहर खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ बच्चे सब अंदर जा रहे हैं एंड आई टुक दैट मेडिसिन। और फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि वो बोल रहे थे कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी। मेरी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल थी, बट वो कलर्ड वाली ट्रांसपेरेंट थी, ग्रे कलर की थी वो तो, बट वो बोलते नहीं ये नहीं चलेगी करके। तो फिर मेरे पापा और मम्मा मेरे साथ आए थे एंड वो 2 लीटर वाली बॉटल लेकर आए थे, जो फेंटा वगैरह पेप्सी वाली होती है वो। तो वो 2 लीटर की बॉटल मैं अंदर लेके गई। आई वॉज लाइक यार बस यही यही बचा था, वो 2 लीटर की बॉटल के साथ मैं अंदर जा रही। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं नहीं लेके जा रही। मम्मी वॉज लाइक तू लेके जा, पानी वानी पीना पड़ेगा तो लेकर जा लेकर जा। मम्मी ज़बरदस्ती दे देती है। तो मैं गई, फिर एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठी। अब एग्ज़ाम का पेपर जैसे ही मेरे पास आया, आई फॉरगेट एवरीथिंग। नहीं सिलेबस का नहीं कि मुझे फ़ीवर था या मुझे प्यास लग रही है या मुझे कुछ हो रहा है, नहीं, वो सब मैं भूल गई एंड आई डिड माय एंटायर पेपर। मैंने जल्दी पूरा पेपर कर लिया था। आई डिड माय फर्स्ट राउंड इन आई थिंक 1.5 घंटे में। मैंने फर्स्ट पूरा एक बार जो पेपर था वो 1.5 घंटे में कर लिया था एंड आई वाज़ लाइक कि एक होता है ना कॉन्फिडेंस के अंदर आ गई थी मैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी। तो पेपर चला गया। पेपर के टाइम पे मुझे कुछ थॉट नहीं आया, लेकिन जैसे ही पेपर दे के मैं बाहर निकली, मेरे पेरेंट्स सामने खड़े थे। उनको देखते ही मुझे इतना रोना आया, पता नहीं ऐसे-ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि जो मैंने किया है, वो सही किया है या नहीं किया है। वो जो मैंने किया है वो नेगेटिव में चले गए तो मेरा स्कोर जितना आना है उससे कम हो गया, तो मुझे एक और ड्रॉप नहीं लेना। पता नहीं इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स थे। आई स्टार्टेड क्राइंग एंड मैं पूरे रास्ते ऐसे ही रोते-रोते गई थी। आई रिमेंबर दैट डे। सो फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने आकाश में अपने सर से बात करी, तो सर वाज़ लाइक कि सबसे पहले आंसर की आते मैं तुझे भेजूँगा। सो सर ने आंसर की भेजी, हम लोगों ने चेक वगैरह किया। मैंने उसी दिन रात को चेक किया था, बिकॉज़ मुझे पता था अगर मैं चेक नहीं करूँगी मुझे नींद नहीं आने वाली, इतनी एंग्ज़ायटी थी मेरे अंदर। फिर उसके बाद मैंने चेक किया एंड तब मेरा स्कोर 620 615 या 20 ऐसा कुछ आ रहा था। सो आई वाज़ लाइक कि चलो डॉक्टर मैं बन रही हूँ। एंड वो जो रात थी वो बेस्ट नाइट थी मेरी। उस दिन मैं, मम्मी, पापा हम लोग सोए नहीं, हम लोग यूँ ही बातें कर रहे थे एंड माय पेरेंट्स वर सो प्राउड कि मेरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है एंड आई एम द फर्स्ट डॉक्टर। एंड जो स्ट्रगल किया, पता है जो हम नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सिर्फ हमारा स्ट्रगल नहीं है, उसके साथ-साथ हमारे पेरेंट्स का भी स्ट्रगल है। हमारी मम्मी हमें खाना देती है, खिलाती है, पिलाती है, टाइम से कोचिंग वगैरह होती है वहाँ भेजती है, हमारा प्रॉपर ध्यान रखती है। इट्स ऑल्सो अ स्ट्रगल। अब जब मैं हॉस्टल में हूँ, तो मैं फ़ील कर सकती हूँ कि यार बहुत हेक्टिक होता है ये। अब हॉस्टल में देयर इज़ नोबडी टू फीड यू, कोई आपकी स्पून फीडिंग करने के लिए नहीं है। जो भी है आपको सब कुछ खुद करना है एंड येस। सो अब इतनी एंग्ज़ायटी के बाद, इतना सब होने के बाद रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा था। आई फाइनली स्कोर्ड 594 मार्क्स एंड आई गॉट गवर्नमेंट सीट। सो यार तुम्हें यही बोलूँगी कि इतनी कॉन्फिडेंट स्नेहा जो तुम्हें दिख रही है, वो ऐसी कॉन्फिडेंट नहीं थी। वो भी तुम्हारी तरह डरी, सहमी थी। उसे भी डर था कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन जो ये सिलेक्शन हुआ, मैं एमबीबीएस में आई एंड यू कैन सी माय ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ आई एम सो कॉन्फिडेंट। नाउ आई माई सेल्फ इज़ सो मच मोटिवेटेड कि मैं तुम लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। सो ये कॉन्फिडेंस तुम में भी आएगा। बस कल के वो 3 घंटे को अच्छे से कर लो यार। उस 3 घंटे में कुछ मत सोचना, अपने आप से कोई एक्सपेक्टेशंस मत रख के जाओ कि मुझे इतना स्कोर करना है, मुझे अच्छा स्कोर करना है, मुझे बुरा स्कोर करना है। बस मुझे अपना बेस्ट देना है, ये सोच के जाओ। और तुमने कोई भी एक्स वाई जेड सब्जेक्ट किया और उसमें कुछ भी कोई शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे,
तो डरने की बात नहीं है, तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, ठीक है। हमेशा फर्स्ट राउंड लगाओ और उसमें वो चीज़ें करो, वो क्वेश्चंस करो जो तुम्हें लगता है कि एक बार देखते ही तुम्हें क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड तुम जितना जल्दी लगा लोगे, जितने मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस तुम कर लोगे, उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और जो टफ क्वेश्चंस होंगे ना, तुम वो भी कर ले जाओगे। सो गाइज, डरो मत, बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा तुम्हें। एंड एक स्माइली फेस के साथ, एक अच्छे फेस के साथ, एक हेल्दी माइंड के साथ जाओ, ठीक है। और मैंने नीट वाले दिन कुछ नहीं पढ़ा था। मैं पढ़ना बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। सो अगर तुम भी अगर ऐसे माइंड थॉट में हो कि हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, सो अगर तुम्हें पढ़ना भी है तो धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। एग्ज़ाम के 1.5 घंटे पहले तो कुछ भी मत पढ़ना, क्योंकि जो हमारे माइंड में जो साइनैप्सेस होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, अगर आप कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, वो डिप्लीट हो जाएँगे, वो ख़त्म हो जाएँगे एंड आपकी जो सोचने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी। इट्स अ साइंटिफिक थॉट, ये मैंने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में सीखा है, फिज़ियोलॉजी सब्जेक्ट में। यस, ऐसा होता है। सो इसीलिए बोलते हैं एग्ज़ाम के पहले नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप मत पढ़ना। एंड यस गाइज़, आप पेपर फोड़ कर आओगे, बट अपने आप से कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, किसी भी बाहर वाले से भी कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अपनी फैमिली के साथ रहो, अपने टीचर से अच्छे से बात करके जाओ। डर लग रहा है तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, अकेले मत रहो। एंड यस, डू कमेंट बिलो कि तुम लोग किस माइंडसेट के साथ जाओगे। कोई ये सोचकर नहीं जाएगा कि मुझे इतना स्कोर करना है, नहीं। ये माइंड थॉट किसी का नहीं होना चाहिए। बाकी तुम किस सोच के साथ जाओगे, मुझे कमेंट करो। एंड दैट्स इट गाइस, आई होप यू ऑल गेट योर डिज़ायर्ड कॉलेज एंड येस, अ वेरी, वेरी, वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।